आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिक गेट्स पे। लॉजिक गेट्स होता क्या है? लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट होता है। मान ले ये वो डिजिटल सर्किट है जिसमें कि कुछ इनपुट होता है, नॉर्मली 2 या 1 इनपुट होता है और इसमें एक आउटपुट होता है। इन इनपुट से डिजिटल सिग्नल्स अंदर जाते हैं और आउटपुट से डिजिटल सिग्नल बाहर आता है। अब देखना होगा ये डिजिटल सिग्नल होता क्या है। सिग्नल से हम ये समझते हैं कि कहीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल अर्थात इलेक्ट्रिकल पल्स है या नहीं है। तो ये तो था कि लॉजिक गेट क्या होता है और सिग्नल क्या होता है। तो अब चलिए देख लेते हैं लॉजिक गेट्स होते कितने तरह के। तो बेसिकली लॉजिक गेट्स 6 तरह के होते हैं। 6 अलग अलग काम करने वाला 6 लॉजिक गेट्स। तो सबसे पहले जिस लॉजिक गेट पे हम बात करेंगे वो लॉजिक गेट है और गेट। इसे कहा जाता है और गेट। ये है और गेट। अगला जो लॉजिक गेट है इसे हम कहते हैं एंड गेट। ये है एंड गेट। तीसरा लॉजिक गेट जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है नॉट गेट। ये है नॉट गेट। फिर हम आगे बात करेंगे नॉर गेट पे। नॉर गेट जो कि और गेट का ही उल्टा काम करता है। ये है नॉर गेट। ये और गेट जिस तरह का काम करता है उसी का उल्टा काम करता है, अर्थात और गेट के साथ एक नॉट गेट लगा हुआ है। अगला जिस लॉजिक गेट पे हम बात करेंगे वो होगा इस एंड गेट का उल्टा। तो आप समझ ही रहे हैं इसका नाम कैसा होगा। इसका नाम होगा नैंड गेट। नैंड गेट। और एट लास्ट जिस लॉजिक गेट पे हम बात करेंगे वो होगा एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट, इसे कुछ लोग जॉर गेट भी कहते हैं। अब चलिए देख लेते हैं इनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। अलग अलग जो लॉजिक गेट्स हैं उनका जो स्कीमेटिक डायग्राम होता है, अर्थात हम किस तरह से उसे डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लेते हैं। और गेट को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ इस तरह से। इसका एक आउटपुट होता है तथा इसका 2 इनपुट होते हैं। एंड गेट को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे और ये एक कर्व्ड लाइन होता है। ये हो गया एंड गेट। एंड गेट में भी 2 इनपुट्स और एक आउटपुट होता है। तो ये सारे इनपुट्स हैं और ये आउटपुट है। ये भी इनपुट्स हैं, ये आउटपुट है। नॉट गेट को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ट्रायंगल और उसके बाद एक छोटा सा सर्कल। तो ये हो गया नॉट गेट। इनमें से इन 6 गेट्स में से नॉट गेट एकमात्र गेट है जिसका कि इनपुट सिर्फ 1 है। बाकी सब में इनपुट्स देखें 2-2 है। इसमें इनपुट सिर्फ 1 है और आउटपुट भी एज यूजुअल वो 1 ही है। अब नॉर गेट जो है इसे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम और गेट ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया और गेट। ये कुछ ऐसा और गेट। और उसके बाद इस नॉट गेट का ये जो छोटा सा सर्कल है इसे हम ड्रॉ करते हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये और गेट है, साथ ही साथ ये उसके बाद नॉट गेट भी लगा हुआ है उसके साथ। तो ये बन गया नॉर गेट, और गेट का उल्टा। और इसका भी 2 इनपुट्स और एक आउटपुट। तो आप समझ ही रहे होंगे कि नैंड गेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले तो एक एंड गेट हम ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया एंड गेट। उसके बाद एक छोटा सा सर्कल जो कि रिप्रेजेंट करता है नॉट को, उसे हम ड्रॉ करेंगे। इसमें भी 2 इनपुट्स और एक आउटपुट। अब एक्सक्लूसिव और गेट के लिए हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले और गेट। तो ये हो गया और गेट और यहां ये हो गया पूरी तरह से और गेट और यहां एक कर्व्ड लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया एक्सक्लूसिव और गेट। अब हमें ये देखना है ये अलग अलग गेट्स अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से काम करते हैं।
तो चलिए देखते हैं और गेट कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले और गेट का जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, अर्थात इसे फिगर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया और गेट, इसका एक आउटपुट और इसका दो इनपुट्स होते हैं। हम नॉर्मली इनपुट्स को ए और बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दो इनपुट्स हो गए, और ये हो गया आउटपुट, इसे y से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आप इसे o से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर मुश्किल यह है कि o और 0 में कंफ्यूजन हो जाता है। आगे चल के हम देखेंगे कि 0 भी हमें लिखना पड़ता है। तो 0 किस केस में होगा, 1 किस केस में होगा, वो तो आगे की बात है। फिलहाल ये तो हो गया स्कीमेटिक डायग्राम इसका फिगर। अब देखिए दो इनपुट्स हैं इस और गेट के, तो 4 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। एक केस कि दोनों में इनपुट ना रहे, अर्थात दोनों में कोई सिग्नल ना रहे, किसी में भी सिग्नल ना रहे। एक ऐसा केस हो सकता है कि ए में सिग्नल है, बी में सिग्नल नहीं है। एक केस हो सकता है ए में सिग्नल नहीं है पर बी में सिग्नल है। एक केस ऐसा हो सकता है कि ए और बी दोनों में सिग्नल है। तो मैं यहां आपको बता दूं कि डिजिटल सर्किटरी में जब सिग्नल रहता है उसे हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से, और कहीं अगर सिग्नल नहीं रहता है तो हम उसे 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिग्नल रहना नहीं रहना, इसे रिप्रेजेंट करना 0 और 1 से, अलग अलग केसेस के लिए इनपुट और आउटपुट को जब हम टैबुलेटेड करते हैं, अर्थात इनपुट और आउटपुट में अलग अलग सिचुएशन में सिग्नल है या नहीं है, और उन केसेस में आउटपुट कैसा होगा, जब इन्हें हम टैबुलेट करते हैं तो उस टेबल को हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। तो इस और गेट के लिए ट्रुथ टेबल कैसा होगा चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर 2 इनपुट्स और एक आउटपुट, तो ये और गेट है, इसका A एक इनपुट, B एक इनपुट और Y इसका आउटपुट। 4 पॉसिबल केसेस। तो सबसे पहले ये हम देखेंगे कि अगर दोनों में सिग्नल ना हुआ तो जैसा कि हमने बात किया है, सिग्नल नहीं रहना, इसे 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो A भी 0, B भी 0, मतलब दोनों में सिग्नल नहीं है, ये भी 0, ये भी 0। तो इसका आउटपुट में सिग्नल होगा या नहीं होगा, यही हमें देखना है। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है, अगर आप एक बार समझ जाएं ये सारे गेट्स के लिए, तो आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। वो ये कि इसे पढ़ें हम कैसे। सबसे पहले तो देखिए ये जो ट्रुथ टेबल बन रहा है ये किसके लिए बन रहा है, और गेट के लिए बन रहा है। और को हम हिंदी में या कहते हैं। हमें खोजना है सिग्नल है या नहीं है, और हमारे पास या है, और है। तो हम इसे कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि ए या बी में सिग्नल है या नहीं है। तो सिग्नल नहीं है, दोनों में सिग्नल नहीं है। तो जब नहीं हमारा जवाब है, तो जैसा कि हमने बात किया है, सिग्नल अगर हां है तो वो 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिग्नल अगर नहीं है तो उसे 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब हमारा जवाब ना है इस केस में, तो हम उसे 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां आउटपुट 0 होगा, मतलब कोई यहां से सिग्नल पास नहीं करेगा इस केस में। अगला केस देख लेते हैं, अगला पॉसिबल सिचुएशन। अगला सिचुएशन ये है कि एक में सिग्नल है और दूसरा में नहीं है। तो फर्स्ट केस में हम मान लेंगे कि ए में सिग्नल है और बी में सिग्नल नहीं है। तो यहां ए में सिग्नल है, ए में सिग्नल है, बी में सिग्नल नहीं है। तो आउटपुट क्या होगा, तो 1 और 0। पढ़ेंगे कैसे इसे, क्या ए या बी में सिग्नल है, बिल्कुल है। ए में सिग्नल है ना, तो ए या बी में सिग्नल है, हाँ है। तो जब हाँ जवाब है तो 1, तो आउटपुट हो गया 1। इसका मतलब ऐसे सिचुएशन में जब ए में सिग्नल होगा और बी में नहीं होगा, तो आउटपुट में भी आपको सिग्नल दिखेगा। तो ये तो हो गया अगला वाला केस। अब देख लेते हैं तीसरा केस, जो कि कुछ ऐसा होगा कि ए में सिग्नल नहीं होगा, बी में सिग्नल होगा। आप सिमेट्री से समझ सकते हैं कि दूसरे केस में जो आउटपुट हुआ होगा, इस तीसरे केस में भी वही आउटपुट होगा, क्योंकि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्रायोरिटी अगर देखें दोनों इनपुट्स का, ए और बी का, दोनों का तो सेम है। अब ए के जगह बी के जगह ए हो, तो आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सिमेट्री से हम कह सकते हैं ये 1 होगा। फिर भी एक बार इसे पढ़ लेते हैं, कैसे इसे हम पढ़ेंगे या फिर सवाल कैसे क्रिएट करेंगे। क्या ए या बी में सिग्नल है,
बिल्कुल है, बी में सिग्नल है ना। तो जब हाँ जवाब है हमारा तो आउटपुट हो गया 1। मतलब इस तरह के केसेस में जब बी में सिग्नल होगा तो आउटपुट में भी सिग्नल हमें दिखेगा। अब देख लेते हैं अगला केस जो है फाइनल केस, कि दोनों में सिग्नल रहे अगर, तो ए में भी 1 बी में भी 1, अर्थात दोनों में सिग्नल है, ए में भी है बी में भी है, तो 1 और 1। तो हमें देखना है कि आउटपुट कैसा होगा। तो इसके लिए इसे पढ़ लेते हैं कि क्या ए या बी में सिग्नल है। तो है, दोनों में सिग्नल है, तो दोनों में सिग्नल है, तो आउटपुट हो गया 1। तो ये हो गया और गेट का लॉजिक और उसका ट्रूथ टेबल। आगे बढ़ते हैं। अगला गेट जिसमें हम बात करेंगे वो है एंड गेट। सो एंड गेट सबसे पहले इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम होगा वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया एंड गेट, कुछ ऐसा। इसमें भी 2 इनपुट्स होंगे और एक आउटपुट होगा। ये ए और बी 2 इनपुट्स, पिछले केस की तरह ही। और यहां भी हम ड्रॉ करेंगे ट्रूथ टेबल। सो यहां भी ट्रूथ टेबल में 4 केसेस होंगे क्योंकि 2 इनपुट्स हैं। सो ए और बी के अलग अलग वैल्यूज के लिए ट्रूथ टेबल। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि अगर दोनों में सिग्नल नहीं हुआ, दोनों इनपुट्स में सिग्नल नहीं हुआ, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, आउटपुट क्या होगा। तो इसे हम पढ़ेंगे कैसे, A0 B0। और ये कौन सा गेट के लिए है, ये एंड गेट के लिए है। हिंदी में एंड को हम और कहते हैं या फिर तथा कहते हैं। तो इसे हम पढ़ेंगे कैसे, इसे सवाल जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, क्या A तथा B दोनों में सिग्नल है। बिल्कुल नहीं, किसी में भी सिग्नल नहीं है, तो दोनों में सिग्नल है इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ना हमारा जवाब है, तो आउटपुट होगा ना, अर्थात 0, कोई सिग्नल नहीं होगा ऐसे केस में। अब देखते हैं अगला पॉसिबल केस। अगला पॉसिबल केस, ए में सिग्नल है बी में नहीं है, तो ए में है बी में नहीं है, आउटपुट क्या होगा। आउटपुट के लिए सवाल जो होगा, क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है। नहीं है, सिर्फ एक में सिग्नल है, तो इसका जवाब होगा 0। तो इस केस में जवाब होगा 0। अगला केस देख लेते हैं। अगला केस, चलिए मैं यहां नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली मैं यहां पर लिखूंगा कि A0 B1, अर्थात ए में सिग्नल नहीं है, बी में सिग्नल है, क्या आउटपुट में सिग्नल होगा। उसी तरह से पढ़ेंगे, क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है, तो ना नहीं है, तो जब हमारा जवाब ना है तो 0, आउटपुट में सिग्नल होगा नहीं। और चौथा केस है, ए और बी दोनों में अगर सिग्नल हो, ये भी 1 ये भी 1, यहां भी सिग्नल है यहां भी सिग्नल है, तो आउटपुट क्या होगा। उसके लिए सवाल उसी तरह से पूछेंगे, क्या ए तथा बी दोनों में सिग्नल है। बिल्कुल है, दोनों में सिग्नल, तो ये हो गया 1। तो इस केस में जब यहां सिग्नल रहे यहां सिग्नल रहे, तो यहां आउटपुट में भी हमें सिग्नल दिखेगा 1 1 1। तो ये तो हो गया एंड गेट और उसका ट्रूथ टेबल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा नॉट गेट। तो अगला टॉपिक है नॉट गेट। नॉट गेट, जैसा कि हमने देखा था कि इसमें सिर्फ एक इनपुट होता है और इसका एक आउटपुट होता है। इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये हो गया इसका आउटपुट और ये हो गया इसका इनपुट। तो इसका सिर्फ एक इनपुट ए, तो जो पॉसिबल केसेस होंगे ट्रूथ टेबल में वो सिर्फ 2 ही होंगे। ए या तो रहेगा 1 होगा या फिर ए 0 होगा। तो ट्रूथ टेबल इसका बहुत सिंपल होगा, कुछ ऐसा, ए इनपुट और वाई आउटपुट। तो पहला पॉसिबल जो केस है वो ये है कि A0, अर्थात ए में सिग्नल नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो नॉट ये सीधा उल्टा कर देता है सिग्नल को। ये याद रखने के लिए सबसे आसान है। वैसे पिछले केसेस की तरह अगर सवाल इसमें क्रिएट करने का कोशिश करेंगे तो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर भी उनके साथ लिंक बनाने के लिए मैं यहां आपको बता दूं कि आप इससे भी सवाल क्रिएट कर सकते हैं, इस गेट में भी। कि हम क्या देख रहे थे पिछले केसेस में कि सिग्नल है या नहीं है, इस केस में भी हम देखेंगे। सवाल हमारा कैसा होगा, क्या ए में सिग्नल नहीं है। इस केस में देखें हमारा जवाब क्या होगा, हां। आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं,
ए में सिग्नल नहीं है। तो हम जब हमारा जवाब हाँ है तो 1। अब दूसरा पॉसिबल केस, इनपुट में 1 अर्थात इनपुट में सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है तो आउटपुट में क्या होगा। तो अब भी सवाल हम क्रिएट कर सकते हैं, क्या इनपुट में सिग्नल नहीं है, क्योंकि ये नॉट गेट है ना, तो नहीं है। क्या इनपुट में सिग्नल नहीं है, तो हमारा जवाब क्या होगा, नहीं। इनपुट में सिग्नल है, तो चूंकि हमारा जवाब है नहीं, तो ये आउटपुट हो जाएगा 0। तो देखिए ये जस्ट उल्टा कर रहा है, 0 को 1, 1 को 0 कर रहा है। मतलब सिग्नल अगर ना रहे इनपुट में तो आउटपुट में सिग्नल होगा, और अगर इनपुट में सिग्नल हुआ तो आउटपुट में सिग्नल नहीं होगा। तो ये था सिंपल सा नॉट गेट। तो फिर आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि नॉर गेट क्या होता है, वो कैसे काम करता है। तो हमारा अगला टॉपिक है नॉर गेट। इससे पहले जैसे कि हमने बात किया है, ये होता है और गेट तथा नॉट गेट का कॉम्बिनेशन, या फिर कह सकते हैं और गेट का उल्टा है ये। तो सबसे पहले तो स्कीमेटिक डायग्राम जो है ये ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक और गेट, उसके बाद ये जो नॉट गेट का ये वाला छोटा सा सर्कल है इसे हम ड्रॉ कर लेंगे। यहां भी 2 इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होता है। तो 2 इनपुट्स A तथा B और आउटपुट Y। तो इसके लिए जब ट्रूथ टेबल हम बनाएंगे, अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग आउटपुट्स होगा। सो ट्रूथ टेबल में हमें करना यह है कि हमें सिर्फ ये देखना है कि और गेट होता तो क्या आउटपुट देता, उसी का ठीक उल्टा देगा ये नॉर गेट। अगर आप इसे देखें तो ये इक्विवेलेंटली कुछ ऐसा सर्किट है कि एक और गेट है और उस और गेट का जो आउटपुट है उस आउटपुट को एक नॉट गेट से आप पार कर दे, तो जो आउटपुट होगा वही होगा इस नॉर गेट का आउटपुट। तो यहां अगर A और B इनपुट्स हैं तो ये पूरा का पूरा जो सर्किट आपको दिख रहा है ये एक नॉर गेट है। तो अगर और गेट आउटपुट दे 0 तो ये नॉट गेट जो है इसे 1 बना देगा। तो और गेट का आउटपुट 0 होगा तो नॉर गेट का आउटपुट 1 होगा, और अगर और गेट का आउटपुट 1 हुआ तो ये नॉट गेट जो है उसे 0 बना देगा। तो हम कह सकते हैं जिस सिचुएशन में इस और गेट का आउटपुट 1 होगा, जैसे ये एक सिचुएशन है जहां पर और गेट का आउटपुट 1 होगा, तो इस स्थिति में जब ये 0 और ये 1 होगा तो नॉर गेट का आउटपुट उसका उल्टा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं और गेट जो भी आउटपुट देगा नॉर गेट उसका उल्टा देगा। तो ट्रूथ टेबल जब हम बनाएंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे, ये केस है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये अगर और गेट में दिया जाता उसके इनपुट्स में तो क्या देता ये आउटपुट। तो और गेट के लिए सोचे कि और गेट के रेस्पेक्ट में हम इसे ऐसे सवाल पूछेंगे इस टॉपिक में, इस सिचुएशन में, कि क्या A या B में सिग्नल है, तो नहीं है। तो और गेट होता तो इसका आउटपुट 0 होता, लेकिन चूंकि ये नॉर गेट है इस 0 को ये 1 बना देगा। उसी तरह से अगर 1 और 0 होता तो और गेट, आप खुद सोचे, और गेट होता तो क्या करता। आप इस वीडियो को पॉज करें और सोचे, वरना पीछे चले जाए और देखें और गेट होता तो क्या करता। और गेट होता तो इसका आउटपुट होता 1, लेकिन ये उसका उल्टा आउटपुट देगा नॉर गेट, तो ये 0 देगा। उसी तरह से 0 और 1 के लिए और गेट होता तो 1 देता, लेकिन नॉर गेट 0 देगा। और 1 और 1 में और गेट 1 देता तो ये नॉर गेट देगा 0। तो ये हो गया नॉर गेट। तो आगे बढ़ते हुए चलिए देखते हैं कि अगला जो लॉजिक गेट है वो क्या है, वो है नैंड गेट। सो नैंड गेट, जैसे इससे पहले हमने बात किया है, ये एंड गेट का ही उल्टा होता है। तो एक एंड गेट ड्रॉ करें और उसके बाद इसका स्कीमेटिक डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे तब एंड गेट हमने ड्रॉ किया, उसके बाद एक छोटा सा सर्कल लगा दें जो कि नॉट गेट का सिंबल होता है, और यहां भी 2 इनपुट्स होते हैं A और B, यहां भी A और B इनपुट्स और आउटपुट Y। तो इसे इक्विवेलेंटली हम कुछ ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक अगर एंड गेट रहे, क्योंकि ये एंड गेट का उल्टा है, एक एंड गेट रहे, उसका आउटपुट को अगर हम नॉट गेट से पास करते हैं तो जो आउटपुट हमें मिलेगा
वही होगा इस नैंड गेट का आउटपुट। तो ये भी है इनपुट्स ए और बी और ये है आउटपुट y। तो ये पूरा का पूरा जो सर्किट है, डिजिटल सर्किट है, ये हो गया नैंड गेट, एंड गेट का उल्टा। तो इसके लिए जब हम ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे, यहां भी दो इनपुट्स, तो 4 केसेस होंगे, इनपुट ए, इनपुट बी और आउटपुट y। तो सबसे पहला केस 0 0। हमें करना क्या होगा, हमें सोचना होगा एंड गेट के रेस्पेक्ट में और उसका आउटपुट को हम कर देंगे उल्टा। तो एंड गेट के रेस्पेक्ट में सवाल कुछ ऐसा होगा, क्या ए तथा बी में सिग्नल है? नहीं है। तो जब नहीं है, एंड गेट होता तो 0 होता आउटपुट। चूंकि ये नैंड गेट है तो ये इसे उल्टा कर देगा, 1 हो जाएगा। अगला सिचुएशन देखते हैं, ए 1 बी 0। तो सवाल कुछ ऐसा होगा कि क्या ए तथा बी में सिग्नल है? हम एंड गेट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, फिर उसे उल्टा करेंगे। तो ए तथा बी में सिग्नल है क्या? नहीं, दोनों में तो नहीं है, सिर्फ एक में है। तो इसका आउटपुट 0 होता, लेकिन ये नैंड गेट जो है इसे उल्टा करके 1 बना देगा। और 0 और 1 में भी वही होगा। और 1 और 1 में चूंकि ये एंड गेट अगर होता तो ये 1 बताता, चूंकि ये नैंड गेट है तो ये 0 बताएगा। तो ये था नैंड गेट का लॉजिक। आगे बढ़ते हैं, एक्सक्लूसिव ऑर गेट। सो एक्सक्लूसिव ऑर गेट, इसका स्कीमेटिक डायग्राम सबसे पहले। तो ऑर गेट एक आउटपुट और 2 इनपुट और यहीं पर एक ऐसा कर्व्ड लाइन ड्रॉ कर दे तो ये बन जाएगा एक्सक्लूसिव ऑर गेट। तो 2 इनपुट्स ए और बी और एक आउटपुट y, और इसके लिए जो ट्रूथ टेबल बनेगा, यहां भी 4 केसेस होंगे क्योंकि 2 इनपुट्स हैं ए बी और आउटपुट y। तो 4 केसेस, सबसे पहले 0 0 1 0 0 1 और 1 1। तो देखिए, इसे समझने का जो तरीका है, इसे परसीव करने का जो तरीका है, ये क्या है? ये ऑर गेट ही है, लेकिन ये एक एक्सक्लूसिव ऑर गेट है। हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, क्या एक्सक्लूसिवली सिर्फ एक में सिग्नल है? सिर्फ एक में सिग्नल है क्या? मतलब दोनों में अगर सिग्नल रहेगा तो नहीं होगा। ये किसी एक में सिग्नल चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट में सिग्नल चाहिए। तो यहां तो दोनों में सिग्नल नहीं है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो 0 हो गया। यहां वो सिचुएशन है, सिर्फ एक में सिग्नल है, तो हां, जवाब हमारा होगा हां, एक्सक्लूसिवली एक में सिग्नल है। यहां भी एक्सक्लूसिवली एक में सिग्नल है। और यहां अगर ये ऑर गेट होता तो ये कहता हां, इसका आउटपुट 1 हो जाता। लेकिन चूंकि ये एक्सक्लूसिव ऑर गेट है तो एक्सक्लूसिवली एक में सिग्नल नहीं है, दोनों में सिग्नल है, तो इस केस में आउटपुट हो जाएगा 0। तो ये था एक्सक्लूसिव ऑर गेट। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट पे। तो अगला टॉपिक जो है हमारा ये है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। जैसे कि एक्सक्लूसिव ऑर गेट था, इसी का एग्जैक्टली उल्टा काम करता है ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो यहां इसे ड्रॉ करने के लिए इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम है, इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो हम एक नॉर गेट ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा कुछ नॉर गेट, यहां लगा दे एक सर्कल ऑर गेट के बाद। तो ये तो हो गया नॉर गेट। अब जैसे कि और से हमने एक्सक्लूसिव और बनाया था, वैसे ही इस नॉर से हम एक्सक्लूसिव नॉर कुछ ऐसे बनाएंगे। यहां एक कर्व्ड लाइन ड्रॉ कर दे। तो यहां भी देखिए 2 इनपुट्स हैं, इनपुट ए, इनपुट बी, और ये है आउटपुट y। तो इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। सो यहां भी 4 केसेस होंगे। सबसे पहले इनपुट ए, फिर इनपुट बी और आउटपुट y। तो जो 4 केसेस हैं वो है ए और बी दोनों 0 हो सकते हैं, दोनों में सिग्नल नहीं होगा। ए में सिग्नल होगा, बी में नहीं होगा, ए में नहीं होगा, बी में होगा, और दोनों में सिग्नल होगा। जैसे कि एक्सक्लूसिव और कर रहा था कि जिस
केसेस में सिर्फ एक में सिग्नल है, उस केस में यह आउटपुट दे रहा था 1। अर्थात दोनों में से किसी एक में अगर 1 रहे तो आउटपुट ये 1 देता है, एक्सक्लूसिव और। बाकी दो केसेस में, इस केस में और इस केस में, ये आउटपुट 0 देता है। तो इसी का उल्टा, एग्जैक्टली उल्टा है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो ये क्या करेगा, जब 0 0 होगा, जब ये 0 दे रहा था एक्सक्लूसिव और, तो एक्सक्लूसिव नॉर उस केस में 1 देगा। और 1 1 में भी एक्सक्लूसिव और दे रहा था 0, इस केस में एक्सक्लूसिव नॉर जो है वो देगा 1, और बाकी केसेस में जहां वो 1 दे रहा था ये देगा 0। तो ये था एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो ये थे सारे लॉजिक गेट्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।